फिर कहन लगे विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे पुरानी। ए परमेश्वर जी इत्थे कई धरतियां हन ते इन्हां धरतियां दी रचना तुसीं ही कीती है ते जीवां दी उत्पत्ति दी जिहड़े ढंग ने जिवें चार खानियां दसियां गईयां ने। चार खानियां किहड़ियां? अंडज जेरज सेदज उत्पज। ये चार खानियां ने जिन्हां खानियां दे नाल जीवां दी उत्पत्ति हुई है। ते गुरु साहिब जी कहंदे ने पातशाह जी जदों मैं इन्हां नूं वाचदा हां ते मैं हैरान हो जांदा हां। विस्माद साध लगे पुरानी। ऐ परमेश्वर जी ये जिहड़ा तेरा बनाया होया जीव है किवें इस संसार दे पदार्थां दे स्वाद दे विच रुझिया होया है। विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग। ऐ परमेश्वर जी इन्हां जीवां दे विच कदे आपसी मेल है कदे विछोड़ा हो जाता है, किते मिलाप है किते विछोड़ा है, किते भुख है किते पदार्थां नूं ये मनुख भोग रहा है। कहण तो भाव पातशाह जी जो भी ये सब कुछ हो रहा है तेरे हुक्म दे विच हो रहा है। कहंदे जदों मैं ये चीज़ां नूं देखदा हां ते मैं आश्चर्य हो जांदा हां, मैं हैरान हो जांदा हां। जदों असीं धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दा वचन पढ़दे हां श्री सुखमनी साहिब जी दे विच पातशाह जी भी वचन करदे ने कई कोट बैठत ही खाए कई कोट घालै थक पाए कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जह जह भाणा तह तह राखे नानक सब किश प्रभ कै हाथे। कहण तो भाव तू जीवां नूं उत्थे उत्थे रख रहा जिवें तेरा हुक्म है। कई भुख दे विच हन, कईयां दे कोल बहुत ज़्यादा पैसा है, कईयां दे कोल बहुत ज़्यादा रिजक है ते कई एक टाइम की रोटी दे लई भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। पर परमेश्वर जी ये सब कुछ तेरे हुक्म विच हो रहा है। मैं बेनती कर दवां ये कुछ कहण की जिहड़ी अवस्था है ना बड़ी उच्ची अवस्था है। जदों सब कुछ समान लगता है, जदों किसी दे विच भेद नहीं नज़र आउंदा, जदों किसी दे विच अंतर नहीं नज़र आउंदा उदों ये अवस्था बनती है ते उदों एक गुरसिख परमेश्वर की वडियाई करता होया ये बचन कहंदा। अगे महाराज जी बचन करते ने विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह। ऐ परमेश्वर जी तेरी सिफत सलाह भी आश्चर्य है ते जेड़े तेरी सिफत सलाह करते ने परमेश्वर जी उन्हां नूं तू रस्ता दे दिना है ते जेड़े सिफत सलाह नहीं करते वो उजड़े रस्ते दे विच पै जांदे ने, भाव उन्हां नूं उन्हां दा रस्ता ही नहीं मिलता। सो अगे वचन है विस्माद नेड़ै विस्माद दूर विस्माद देखै हाजरा हजूर। ऐ परमेश्वर जी जेड़े तेरी सिफत सलाह करते ने तेरे हुक्म नूं मनदे ने उन्हां नूं तू नेड़े लगदा है ते जेड़े तेरे चरनां दे नाल नहीं जुड़े होए उन्हां नूं तू दूर लगदा है। उन्हां नूं प्रतीत हुंदा है कि शायद सानूं परमेश्वर देख ही नहीं रहा। श्री गुरु नानक देव महाराज जी सानूं दसदे पए ने विस्माद देखै हाजरा हजूर कि है परमेश्वर तुसी आप सब कुछ हाजिर नाजर हो के देख रहे हो, तुसी किसे तो दूर नहीं हो। पर मनुख दी अपनी अपनी अवस्था दे नाल तुसी किसे नूं नेड़े प्रतीत हुंदे हो ते किसे नूं इंज लगदा है कि शायद परमेश्वर मैनूं देख ही नहीं रहा। देख विडान रहा विस्माद नानक बूझन पूरे भाग। ऐ परमेश्वर जी ये सब रचना नूं देख के मैं आश्चर्य हो रहा हाँ, मैं हैरान हो रहा हाँ, मैं विस्वाद विच चला जाता हाँ कि सब कुछ तेरा ही रचिया होया एक कौतक है। पर इस कौतक नूं समझिया तेरी ही किरपा दे नाल जा सकदा है जेकर पूरे भाग होणगे, क्योंकि पूरे भागां दी निशानी की है जदों परमेश्वर एक गुरसिख ते किरपा करदा है। पातशाह जी तुहाडी ही किरपा दे नाल इस सब कौतक नूं समझिया जा सकदा है। सो इस सलोक दे विच धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने सानू समझाउण दा यतन कीता है कि भाई जदों तू परमेश्वर दी बनाई हुई रचना नूं देखें तां तेरे विच ये ख्याल ना होवे कि मैं इन्हां दा अंत पा सकां, सगों तू उन्हां रचना नूं देख के परमेश्वर दी सिफत सलाह कर
क्योंकि अंत तां परमेश्वर की रचना का पाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो अनंत है। ते अगला वचन है मुहल्ला पहला, कुदरत दिसै कुदरत सुनिया, कुदरत भाव सुख सार, कुदरत पाताली आकासी, कुदरत सर्ब आकार। हुण धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी दा ये जिहड़ा पवित्र वचन है, इत्थे कुदरत किनू आख्या गया? कुदरत दा भाव इत्थे लवांगे कि कला, उसकी रचना, परमेश्वर दी बनाई हुई कला है, ये उनका कौतक है। कहते है परमेश्वर जी जो भी मैनू कुछ दिखाई दे रहा है या जिस बारे मैं सुन रहा हाँ, जिहड़ियां चीज़ां नू मैं देखा नहीं है, सिर्फ सुनिया ही है, यह परमेश्वर जी ये सब तेरी ही रचना है, तेरी ही कला है, तेरा ही कौतक है, तेरी ही कुदरत है। कुदरत दिसै कुदरत सुनिए। हुण जिवें पौड़ी दे विच आपां वचन पढ़ के गए ना, वड्डा होआ दुनियादार गल संगल घत चलाया, अग्गै करनी कीरत वाचिए बह लेखा कर समझाया। हुण इन्हां चीज़ां नूं असीं सुनिया है, देखिया नहीं। कहण तो भाव जो भी कुछ हो रहा है पातशाह जी, है परमेश्वर जी, जो भी कुछ हो रहा है ये तुहाडी ही कला है, तुहाडी ही रचना है, तुहाडा ही कौतक है। कुदरत भाव सुख सार, ते है परमेश्वर जी इस सृष्टि दे विच सुखां दा जेकर सार है ते वो है प्रेम, वो है प्यार। जेड़ा मनुख तेरे नाल प्रेम करदा है, तेरे नाल प्यार करदा है, ਉਹੀ सुखी जीवन बतीत कर सकता है। ते अगे बचन करते ने, कुदरत पाताली आकासी, कुदरत सर्ब आकार। ऐ परमेश्वर जी पतालां दे विच, आकाशां दे विच सब तेरी रचना है, सब तेरा कौतक है, तेरी कुदरत है। कुदरत सर्ब आकार, जो आकार रूप दे विच तू इत्थे सिरजिया है, वो सब तेरी ही रचना है, कौतक है। उदाहरण वजों जिस तरह पहाड़, जीव जंतु, बनस्पति, असी जीव, कहण तो भाव जो आकार रूप दे विच तू सिरजिया है, ये सब तेरी ही रचना है, तेरी ही कुदरत है। कुदरत वेद पुराण कतेबा, कुदरत सर्ब विचार। ऐ परमेश्वर जी वेदां पुराणां ते कतेबां दे विच जिस चीज़ की विचार हो रही है, वो सब तेरी ही रचना है, तेरी ही कला है। कहण तो भाव वेदां कतेबां दे विच तेरी ही सिफत सलाह दे वचन हन, तेरी ही सिफत सलाह की विचार हो रही है, ते सब तेरी ही कुदरत है, तेरी ही रचना है, तेरा ही कौतक है। कुदरत खाना पीना पहनन, कुदरत सर्ब प्यार। है परमेश्वर जी हरेक दे जीव दा जो जिउण दा ढंग कोई वखरा है, खाण दा ढंग वखरा है, पीण दा ढंग वखरा है, पहनण दा ढंग वखरा है। भाव तू हरेक जीव नूं जिस तरह भी जीवन नूं जिउण दा ढंग दिता होया है, ये सब तेरी ही रचना है, तेरी ही कुदरत है। कुदरत सर्ब प्यार, ते ये सब रचना एक किस आधार ते टिकी हुई है? प्यार दे आधार ते, प्रेम दे आधार ते। जिवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का भी बचन है, साच कहूँ सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिस सृष्टि की रचना का आधार मन्निया जाए तो वह है प्रेम, वह है प्यार। सो अगे बचन करते ने, कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत जी जहान। ऐ परमेश्वर जी इस जगत के विच जीव जंतुओं दियां कई जातां, कई किस्मां हन, जो तेरी ही एक रचना है, जो तेरा ही एक अनोखा कौतक है। कुदरत नेकियां, कुदरत बदियां, कुदरत मान अभिमान। ऐ परमेश्वर जी कईयां ने नेकी नूं सांभिया होया है ते कई इन्ने माड़े कर्म कर रहे ने, कईयां नूं सत्कार मिल लिया है ते परमेश्वर जी कई अपने हंकार दे विच डुबे पए ने। कहण तो भाव सब कुछ तेरी ही कुदरत है, तेरे ही हुक्म दे विच है, सब कुछ तेरे वरताए जाण वाले वरतारे दे विच है। सो अगे वचन है, कुदरत पौण पानी पै संतर, कुदरत धरती खाक। ऐ परमेश्वर जी ये पानी, ये हवा, ये अग, ये धरती, ये मिट्टी, ये सब तेरी ही रचना है, तेरी ही कौतक है, तेरी ही कुदरत है। सब तेरी कुदरत तू कादर करता, पाकी नाई पाक। ऐ परमेश्वर जी ये कुदरत तेरी ही बनाई हुई रचना है, तू ही इस कुदरत का करता है, पाकी नाई पाक।
ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ, ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਭਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਕੇ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ, ਸੋ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।